पुराने जमाने में एक बादशाह था जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था। मगर एक दिन एक गरीब मूची ने उसे ऐसा सबक दिया कि बादशाह का गुरूर हमेशा के लिए टूट गया। कई सदियां पहले एक वसी सल्तनत पर बादशाह फहदुद्दीन की हुकूमत थी। वो ताकतवर, दौलतमंद और रोबदार था, मगर उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, गुरूर। वो अक्सर कहा करता, मेरी सल्तनत में कोई मुझसे ज्यादा अक्लमंद नहीं। दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी शहर के एक कच्चे मोहल्ले में एक गरीब मूची रहता था जिसका नाम रहमत अली था। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां वो दिन भर जूते सीकर अपने बच्चों का पेट पालता था। रहमत अली पढ़ा लिखा नहीं था, मगर समझदार बहुत था। वो अक्सर कहा करता, इंसान की असल इज्जत उसके किरदार में होती है, कपड़ों या दौलत में नहीं। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है। जो मुझे कायल कर दे उसे सोने से भर दूंगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। बड़े बड़े आलिम, शायर और ताजिर दरबार में पहुंचने लगे। रहमत अली के एक दोस्त ने मजाक में कहा, क्यों मूची, तुम भी जाकर अपनी अकल आजमा लो। रहमत अली मुस्कुराया, अकल आजमाने की नहीं, दिखाने की चीज होती है। चंद दिन बाद रहमत अली भी दरबार में पहुंच गया। सादा कपड़े, हाथ में औजारों की थैली और पांव में पुराने जूते। दरबारी हंसने लगे, ये मूची बादशाह को क्या सिखाएगा। बादशाह ने भी तन से कहा, ए मूची, तुम यहां क्या लेने आए हो। रहमत अली ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, सुना है आप अक्लमंदों की तलाश में हैं, इसलिए मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आ गया। बादशाह ने उसे आजमाने के लिए पूछा, अगर तुम इतने अक्लमंद हो तो बताओ दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। दरबारी सोचने लगे कि मूची अब घबरा जाएगा, मगर रहमत अली ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, दुनिया में सबसे कीमती चीज सच है, क्योंकि उसे खरीदने के लिए किसी के पास दौलत नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह को यह जवाब पसंद तो आया, मगर उसका गुरूर उसे मानने नहीं दे रहा था। उसने दूसरा सवाल किया, अगर सच इतना कीमती है तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं। रहमत अली ने कहा, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और हर इंसान बहादुर नहीं होता। ये सुनकर कुछ दरबारी सर झुका गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो खुद भी बादशाह से डरकर झूठ बोलते हैं। बादशाह ने सोचा कि उसे नीचा दिखाना चाहिए। उसने हुक्म दिया, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो कल सुबह मुझे ऐसे जूते बनाकर लाओ जो कभी ना फटें। अगर ना ला सके तो तुम्हें सजा दी जाएगी। रहमत अली ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर। अगले दिन रहमत अली दरबार में एक खूबसूरत जोड़ा लेकर आया। बादशाह ने जूते देखे और पूछा, क्या ये वाकई कभी नहीं फटेंगे। रहमत अली ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जब तक आप इन जूतों को इंसाफ की राह पर चलाएंगे ये कभी नहीं फटेंगे, मगर अगर आप जुल्म की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो दुनिया का कोई जूता उन्हें नहीं बचा सकता। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ये अल्फाज सीधे बादशाह के दिल पर लगे। उसे याद आया कि वो कई बार बगैर तहकीक के लोगों को सजा दे चुका था और दरबारियों की बातों पर अंधा यकीन करता था। बादशाह ने आहिस्ता से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो। रहमत अली ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, जूते इंसान के कदमों की हिफाजत करते हैं, मगर अगर रास्ता ही गलत हो तो जूते भी बेकार हैं। रहमत अली ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। बादशाह ने सर हिलाया, आपके दरबार में बैठे अक्सर लोग आपको सच नहीं बताते, क्योंकि वो आपके गुस्से से डरते हैं। इसलिए आपको लगता है कि आप हमेशा दुरुस्त हैं। ये सुनकर कई दरबारियों के चेहरे जर्द पड़ गए। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर बादशाह अपनी नशिस्त से उठा और बोला, आज एक मूची ने मुझे वो सबक दिया है जो बड़े बड़े आलिम ना दे सके। उसने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, आज के बाद जो भी सच छुपाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। बादशाह ने रहमत अली को सोने के सिक्के देने का हुक्म दिया, मगर मूची ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे दौलत नहीं चाहिए। अगर आप वाकई मुझे इनाम देना चाहते हैं तो बस ये वादा करें कि आप हमेशा इंसाफ करेंगे। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। मैं वादा करता हूं। उस दिन के बाद बादशाह का रवैया बदल गया। वो खुद भेस बदलकर शहर का दौरा करता और लोगों के मसाइल सुनता। रहमत अली अपनी छोटी सी दुकान पर वापस आ गया, मगर अब लोग उसे सिर्फ मूची नहीं बल्कि दानिशमंद मूची कहने लगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।